अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। दुनिया की सबसे बड़ी होम टेक्सटाइल एक्सपो हेम टेक्सटाइल 2021 जनवरी से मई 2021 तक मुलतवी हो गई है, जो कि मुमकिन तौर पर मज़ीद आगे भी जा सकती है। तो इस वक्त टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ख़ास तौर पर दुनिया भर में जो ऑर्डर्स के हवाले से मीट कर रहे हैं, मुख्तलिफ ट्रेंड्स जो हैं मुतारिफ होते हैं, वहाँ उनसे मिलते हैं, अपने बायर से मिलते हैं और नए ऑर्डर्स जो हैं उन्हें मिलते हैं। उस हवाले से काफ़ी तशवीश जो है एक्सपोर्टर्स के अंदर पाई जा रही है कि एक्सपो के मुलतवी होते हैं और ख़ास तौर पर जितने बड़े ऑर्डर्स हैं और कोरोना की सेकंड आउटब्रेक उन्हें कहीं मज़ीद मुतासिर ना करे, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता यूरोप और इसके साथ साथ दीगर ममालिक जो हैं वो बंद होते हैं तो एक बड़ा ड्रॉबैक होगा। ये ऑर्डर्स सारे मीट जो उनके पास ऑर्डर्स आए हुए हैं ये सारे बिल्कुल फ्लॉप हो जाएंगे और एक बड़ा नुकसान होगा। तो इस हवाले से क्या जो पॉलिसी है वो एक्सपोर्टर समझते हैं कि गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए, कौन कौन से मशवरे उनके पास हैं और क्या समझते हैं किस हद तक नए ट्रेंड्स के साथ उन्हें अब मार्केट के अंदर आना होगा ताकि इस तमाम नुकसान से बचते पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए वो अपना किरदार अदा कर सकें। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर आज हम बात कर रहे हैं हेम टेक्सटाइल जो दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपो होती है उसके मुलतवी होने के हवाले से कि मई तक उसकी मुलतवी होने की तारीख दे दी गई है। सेकंड आउटब्रेक जो है वो इस वक्त आ चुका है कोरोना का। जो पहला आउटब्रेक था उसमें यूरोप और ख़ास तौर पर बरतानिया, अमेरिका जो है मुकम्मल तौर पर क्लोज थे, लेकिन उसके बाद भारत और बांग्लादेश की तरफ से जो एक्सपोर्ट के अंदर कोई खातर खा इकदाम ना किए गए तो पाकिस्तान ने अच्छे इकदाम किए। पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स ने एक ऐसा रिजल्ट दिखाया जो यकीन तौर पर पूरी दुनिया के सामने हम मिसाल बने। लेकिन उसके बाद एकदम से जो हेम टेक्सटाइल एक बड़ी एक्सपो होती थी वो डिले होकर जब मई तक गई, उसके बाद एक्सपोर्टर्स की जो हमारे फैसलाबाद के खास हो चुके हैं, हम मैनचेस्टर के रहने वाले हैं तो एक तुरा इम्तियाज़ हमारे पास है कि हम दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़ा कपड़ा और गारमेंट्स जो भी हम सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसके हवाले से तो एकदम से एक तशवीश की लहर दौड़ गई कि अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता मैं फिर कहूँगा खुदा ना खास्ता ये दोबारा से लॉकडाउन हो जाता है यूरोप तो हमारे किस हद तक नुकसान होगा। तो सबसे पहले एप्टमा के रीजनल चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं नवीद गुलजार साहब और साकिब साहब मौजूद हैं जो कि पीटीआ के वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं अभी। सबसे पहले मैं नवीद साहब से बात का आगाज़ करूँगा, तो बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। इस वक्त कैसे देख रहे हैं कि एकदम से वो हेम टेक्सटाइल दुनिया की बड़ी, आप लोग खुद फैसलाबाद को रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र होते हैं आप लोग जब वहाँ जाके रिप्रेजेंटेशन होती है। तो आप कैसे देखते हैं एकदम से एक एक्सपो का मुलतवी हो जाना और वो भी चंद माह 3 से 4 माह तक आगे चल जाना, उससे पहले कोरोना आउटब्रेक का हमें सामना और फिर सेकंड वेव का आ जाना, किस हद तक अभी तशवीश है, चीज़ें ख़तरे का घंटी हमारे ऊपर है और कौन से इकदाम हैं जो कि हमें फिल फॉर करने होंगे? देखिए जो हेमटेक्स है बेसिकली ये होता है कि इसके अंदर ट्रेंड्स आते हैं कि पूरे साल में क्या ट्रेंड आएंगे, उसके ऊपर जो इतने भी एक्सपोर्टर्स वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं वो उस ट्रेंड के साथ चलते हुए अपने काम को प्लान करते हैं फॉर द ईयर। अब जो हेमटेक्स है अमूमन जब से हम देख रहे हैं जनवरी में होता है, जनवरी जब छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं विंटर हॉलीडेज़ उसके बाद ये होता है। वहाँ पे जो बायर होता है वो आता है, वो देखता है कि क्या ट्रेंड आगे आ रहा है, वो अपनी एग्जीबिशन में लोगों के प्रोडक्ट्स देखता है और अपना माइंड बनाता है फॉर द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर थ्रू आउट द ईयर। तो इसमें इसकी बड़ी तशवीश है कि अगर जब से ये मुलतवी हुई है कुछ महीने के लिए तो हमें अब पता नहीं चल सकेगा ट्रेंड क्या है। बट लकीली राइट नाउ हमारे एक्सपोर्टर्स के जो ऑर्डर है वो पूरी तरह कम अज़ कम दिसंबर तक तो फुल है। इंशाल्लाह बाकी महीनों में फुल होंगे। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया था कि बांग्लादेश और इंडिया में जो कोरोना की वजह से सारे ऑर्डर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स जो हैं उनके पास ऑर्डर हैं क्योंकि हम ज़्यादा धागा बनाते हैं। मैं अपने धागे में देखता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा लोग जो है वो ऑर्डर बुक करने की ख्वाहिश रखते हैं। डेट मीन्स कि उनका माल आगे बिक रहा है। तशवीश ज़रूर है कि कोरोना का आउटब्रेक दोबारा आ जाए यूरोप में, उसको कोई असर पड़े, बट हमारा पूरी देखें पाकिस्तान का हिस्सा पूरी टेक्सटाइल ट्रेड में 1% है। अगर हम 1% इतना ज़्यादा मुतासिर हमारे को शायद ना करे। ऑनलाइन बाइंग भी हो रही है गुड्स की, तो होपफुली अल्लाह ताला ये जो है कोरोना का जो अगर सेकंड आता है तो हमें इतना मुतासिर ना करे।
सर एक बुनियादी सवाल होगा कि फॉर एग्जांपल हमें जो हमारी गवर्नमेंट उसने रिबेट्स दे दिए, आप लोगों को रिफंड्स कर दिए, लेकिन उसके बाद जो कॉटन की पैदावार है वो बड़ी मुतासिर हमारी हुई है। अब हमारा किसान जो है कॉटन से हटके दोबारा गन्ने की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसके शायद मुतासिर इतना हुआ बी वो हमारा ऐसा नहीं था। क्योंकि ये मेरा सवाल धागे से रिलेटेड आएगा और फिर आगे हम चलते हैं तो फिर हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, तो हमारी गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए, खासतौर पर कॉटन के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से पॉलिसी ऐसे आए कि हमें, जैसे आपने वो कहा हमारा 1% है तो इसे हमें बढ़ाना चाहिए। जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, तो हमें उसे उतना ज़्यादा फीडबैक भी देना चाहिए पूरी दुनिया को कि हम इसके लिए रेडी हैं। ये ना हो कल इंडिया और बांग्लादेश खुले और वापस चले जाए हमारे ऑर्डर। देखिए, जहाँ तक आपने कपास का किया है ना, अनफॉर्चुनेटली फॉर द लास्ट 5 ईयर्स हमारी कोई भी इसके ऊपर जो है ना तहकीक नहीं हो सकी। हमारी प्रोडक्शन पिछले 5 सालों में नीचे से नीचे जाती रही है। हम 14-15 मिलियन बेल से लास्ट ईयर 9-9.5 मिलियन बेल पे चले गए। इस साल शायद उससे भी कम हो जाए। लेकिन इस बार एक चीज़ अच्छी हुई है, अच्छी ये हुई है कि पिछले सालों में 30 जून के बाद कॉटन की इंपोर्ट के ऊपर 5% टैक्स लग जाता था। इस साल वो टैक्स नहीं लगा, यानी कि कॉटन इज़ फ्रीली इम्पोर्टेबल बाय एवरीवन। तो जो भी अगर कमी पेशी हुई, गवर्नमेंट ये रियलाइज़ करती है कि कॉटन की क्रॉप इस साल कम है और उन्होंने अलाउ किया हुआ है कि कॉटन की क्रॉप जो है आप बाहर से इंपोर्ट कर लें, तो एक जो यहाँ पे मिल वाले हैं दे आर फुली अलाइव टू द प्रॉब्लम। वो अपनी जितनी भी उनकी कॉटन की ज़रूरत होगी वो इंशाल्लाह उसको पूरी करेंगे और जो कमी पेशी है उसको किसी न किसी हद तक हम करेंगे। फिर मैन मेड फाइबर्स का भी एक रोल है। मैन मेड फाइबर्स में पॉलिएस्टर है, विस्कोस है, एक्रेलिक है, ये भी अपना असर डालेंगे। एक पॉलिएस्टर के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि पॉलिएस्टर के ऊपर जो है एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी चाइना के ऊपर, वो गालबन 2 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है, 5 साल ख़त्म हो रहे हैं उसके, तो उसका सनसेट रिव्यू है। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि वो सनसेट रिव्यू में, क्योंकि पॉलिएस्टर जितना पाकिस्तान में बनता है सारा इस्तेमाल हो रहा है, तो इंपोर्ट के ऊपर ये कदम ना लगे, वो फ्रीली इम्पोर्टेबल हो, उसके ऊपर कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी ना हो। इंशाल्लाह बेहतरी होगी। इंशाल्लाह बेहतरी हो जी। साकिब साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़। साकिब साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। नवीद साहब ने बड़ी ब्रीफली सारी चीज़ें डिस्क्राइब की, लेकिन मैं एक क्वेश्चन फिर खड़ा हो गया कि जैसे हमारे एक्सपोर्टर्स हैं और डेफिनेटली दुआ करेंगे, लेकिन हम एक चीज़ कह रहे हैं कि जैसे पूरी दुनिया, हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी एक बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया ने लिविंग स्टाइल चेंज कर लिया, लेकिन आज हम फिर भी वहीं खड़े हैं। तो कैसे हमें थोड़ा स्टाइल को ऑनलाइन या अपने थोड़ा मॉडर्नाइज़ करना चाहिए, ताकि अगर फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ें डिले भी हो जाती हैं, हम कैसे मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाएं ताकि हम अपनी जो बायर्स है उसको अट्रैक्ट कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आप ये मॉडर्न टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा पाकिस्तान से ऑनलाइन का शेयर इवन दो बहुत कम है, बट ग्रेजुअली इट्स इंक्रीजिंग। ठीक है, देयर आर सम कंपनीज़ जिन्होंने अपना जो है ऑनलाइन सेटअप्स बनाए हैं, अमेज़ॉन के साथ लिंक हुए हैं, एंड प्रोडक्ट्स आर स्टार्ट पिकिंग अप, उनकी ग्रोथ आ रही है। अगर इफ़ यू कंपेयर लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर, तो ये साल बिकॉज ऑफ द कोविड ऑनलाइन का काम शिफ्ट हुआ है, कस्टमर्स उसके ऊपर मूव हो रहे हैं और ऑनलाइन में इम्प्रूवमेंट है। ऑल्दो कि ये हर बंदे का इंडिविजुअल फ़ैसला है अपनी कंपनी के लिए, अपने ऑनलाइन डेवलपमेंट के लिए। वी ऑल्सो डेवलप समथिंग फॉर ऑनलाइन कि जो है ऑनलाइन बिजनेस को, क्योंकि आगे फ्यूचर इसी का है कि जब आपको घर चीज़ मिल जाती है तो व्हाई शुड यू वेस्ट योर टाइम गोइंग टू एनी आउटलेट्स और जब अपना जाएँ आए। सो आपको जब घर ही चीज़ मिल जाती है तो इट्स गुड थिंग। और ऑनलाइन में डेवलपमेंट हो रही है। और इसके जब हम पूरी दुनिया में देखें, जैसे हम टेक्सटाइल के नवीद साहब से बात कर रहे थे, उसके मुलतवी होने की हवाले से पूरी दुनिया में डेफिनेटली जितने भी गारमेंट्स से, कपड़े से रिलेटेड लोग हैं उनमें तशवीश होगी जैसे हमारे अंदर है। लेकिन हमारे अभी भी जो लोग हैं वो ऑनलाइन को ऐसे समझते हैं जैसे कोई फेक चीज़ है। ये एक बड़ा ट्रुथ है हमारी माशरे का। अगर हम इंटरनेशनल दुनिया देखें तो वहाँ ऑनलाइन को ज़्यादा ऑथेंटिक समझा जाता है कि यहाँ चीज़ सही। तो जब हम ऐसे हम टेक्सटाइल कोई डिले होती है, डेफिनेटली हमारे इंडस्ट्रीज तो ऑनलाइन किसी थ्रू ट्रेंड्स मुताबिक जो हो रहे हैं उसको ऑक्यूपाई कर सकेंगे। लेकिन हमारे इस पूरे सिस्टम को आप समझते हैं कि टेक्सटाइल, ये बेसिकली मैं फ्लॉ इसलिए बता रहा हूँ, ये फ्लॉ सिर्फ हमारी आवाम के अंदर नहीं, फिर गवर्नमेंट के अंदर भी चले जाता है। गवर्नमेंट के अंदर भी जो हमारी टेक्निक्स हैं उन्हें यूज़ नहीं किया जाता और हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं उसका नुकसान बर्दाश्त करते हैं। देखिए, ऑनलाइन पाकिस्तान में डोमेस्टिक ट्रेड में बढ़ा है,
ठीक है, और इंटरनेशनल तो खैर बहुत पहले का डेवलप हुआ है, हमारे यहाँ अब इंक्रीज़ हो रहा है। और जो हमारे ऑनलाइन के फ्लॉज हैं कि देयर आर लॉट ऑफ साइट्स जिसमें आप चीज़ मंगाते हो वो गलत आ जाती है और फिर उसको रिटर्न करना इट्स अ बिग हैसल, ठीक है। ले उसका डायलेमा क्या होता है कि यू नेवर गो ऑन दैट साइट्स अगेन, ठीक है। वो सस्ती भी चीज़ दे रहे होंगे, अच्छी भी कहेंगे, ठीक है, बट यू नेवर बॉट इट। ये दिस इज़ द डायलेमा इन ऑनलाइन थिंग्स। जिन्होंने अच्छी सर्विस रखी हुई है उनकी साइट्स ऑनलाइन की अच्छी चल रही हैं। जो आप बात कर रहे थे कि ट्रेंड्स एंड हेम टेक्सटाइल के सारे सिनेरियो की, हेम टेक्सटाइल इज़ पर्टिकुलरली फॉर होम, इट्स नॉट रिलेटेड टू द गारमेंट्स, ठीक है। वो होम टेक्सटाइल का सारा जो है, और उसमें मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जो उसको 4 महीने डिले हुआ है। उसकी वजह कि हेम टेक्सटाइल इज़ अ मीटिंग पॉइंट। इट्स नॉट लाइक कि हम जाते हैं और जाके हम कोई वहाँ पे सेल कर देते हैं। आई एम एग्जिबिटिंग सिंस 2010, ठीक है, और ऑर्डर्स वहाँ पे जाके मैच्योर नहीं होते कि हम गए और जाके फटाफट ऑर्डर मिल गया। सो इट्स अ मीटिंग पॉइंट। हाँ, मीटिंग पॉइंट जो है वो एक डेफिनेटली जब आप किसी से मिलते हो आपका रिलेशन बिल्टअप होता है एंड अल्टीमेटली वो सेल्स एग्जीक्यूशन की तरफ जाता है। शायद इस वक्त जब हमारी एक्सपोर्ट एकदम से ऊपर आई है तो हमें ज़्यादा आई थिंक सो हेल्पफुल होना है। हमारी एक्सपोर्ट बेसिकली कोई हमारी एफर्ट की वजह से नहीं आई, हमारी एक्सपोर्ट आई है क्योंकि चाइना एंड अमेरिका का रिलेशन, और अमेरिकन कंपनीज आर शिफ्टिंग देयर सम पार्ट ऑफ बिजनेस, नॉट ऑल, सम पार्ट ऑफ बिजनेस टू पाकिस्तान, तो हमें वो उसका एक चंक मिला। द रेस्ट आपका जो साउथ अमेरिका है दैट आर इन वर्स्ट सिचुएशन ऑफ कोरोना, उन्होंने सारी प्रोडक्शंस अपनी बंद की हुई हैं, तो ऑर्डर रीलोकेट्स हो रहे हैं फ्रॉम दैट पार्ट। सो हमारे यहाँ तेज़ी जो है ना वो इस चीज़ की एक्सपोर्ट बैटरमेंट आई हुई है। ताकि आप जवाब दें, मैं यहाँ से आपको पकड़ूँ। हाँ। अब हमें इसे मेंटेन कैसे करना, क्योंकि ये हमारे लिए इम्तिहान होगा कि अल्लाह ने हमें रहमत दे दी, इस रहमत को अब हमने कॉन्ट्रीब्यूट करवाना है। हमारे यहाँ ब्लेसिंग अल्लाह पाक हमारे ऊपर बहुत करता है, लेकिन हम ही उसको ना ठुडे मार के आउट कर देते हैं, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस टाइम पे बोल्ड स्टेप्स ले, और जो ये GST 17% जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, वो हमारे एक्सपोर्टर के ऊपर लगाया हुआ है कि हम एक दफ़ा पैसे दें, डिडक्ट करवाएं, 17% पे करें एंड देन वो रिटर्न हो। हाँ, इट्स अ गुड स्टेप कि गवर्नमेंट उसमें जल्दी रिफ़ंड दे रही है, बट एक्चुअली या इसको रिड्यूस करें या इसको ख़त्म करें, बिकॉज एक्सपोर्टर के पास पैसा नहीं होएगा, पैसा उसका गवर्नमेंट की तरफ फंसा हुआ होएगा, ठीक है, तो वो काम उसके पास ज़्यादा आएगा भी, जब पैसा ही नहीं होएगा तो काम कहाँ से करेगा। सो यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि स्पोर्टिव हो, ठीक है, इसको या रिड्यूस करे या ख़त्म करे, और ये जो अपॉर्चुनिटी आई है इसको इनकैश करें, और हम जो भी कस्टमर आज आया है उसको कम्पिटेड, आज तो वो ले रहा है मजबूरी से, हमें प्राइस भी दे रहा है, लेकिन जैसे ये कोरोना थिंग्स ओवर होंगी वो वापस चला जाएगा। जिसके साथ 10 साल से काम कर रहा है, हम उसको 2 सेंट महंगी चीज़ देंगे, वो हमारे पास कहाँ रहेगा। तो यहाँ हमें कॉस्ट इनिशिएटिव, कॉस्ट जो है ना उसमें कॉस्ट अट्रैक्टिव अगर हमारी इंडस्ट्री रहेगी तो हम काम कर सकेंगे। उसमें बिजली भी आती है, उसके अंदर फाइनेंशियल कॉस्ट भी आती है। इट्स अ गुड स्टेप फ्रॉम SBP के जो उन्होंने 7% इंटरेस्ट जो है वो कर दिया, जो पिछले साल बहुत ज़्यादा था, इस साल कम है। दिस इज़ अ गुड स्टेप्स। कुछ अच्छे काम भी गवर्नमेंट कर रही है, बट फर्दर नीडेड, और ज़रूरत है, और ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। नवीस साहब भी मौजूद है। एक चीज़ जो उन्होंने कही वो शेख खुरम ने असम्बली में की थी। मैं इस क्वेश्चन को 12 इसलिए करता हूँ क्योंकि शायद हम कहें तो ना समझ आए, लेकिन अपने MNS कहते हैं तो उनकी सुन लेनी चाहिए। जो शख्स बीमार होकर चले गया, वो इस मईशत को बीमार कर गया, 17% सेल टैक्स लगा के, खुदारा उसे हटाएं, क्योंकि आपके अपने लोग कहते हैं जब आपने पैसे लेके वापस करने हैं तो ना लें। वो उससे कौन सा आपकी मईशत का सर्कल चल रहा है जिसकी वजह से आप पैसे लेते हैं, डंप करते हैं, फिर वही वापस करने पड़ते हैं, और उसके लिए उसी इंडस्ट्रीज़ को जो इस पाकिस्तान की मईशत और इसकी बैकबोन को सहारा देने वाले, मैं बैकबोन ही कहता हूं, उनको सहारा तो बहुत दूर की बात हो जाती है, ये खुद बैकबोन है, उनको आप लाइनों में खड़े कर देंगे, कागज़ों के पीछे लगा देंगे, तो क्या एक्सपोर्ट करेंगे, क्या अपने बायर को अट्रैक्ट करेंगे। बहुत अशद ज़रूरत है इस वक्त सीरियसली कुछ स्टेप्स लेने की। हमारे फैसलाबाद से टेक्सटाइल पॉलिसीज़ भी बनती हैं, लेकिन इस फैसलाबाद को जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है उसे इग्नोर कर दिया जाता है। एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करें हम टेक्सटाइल और ख़ास तौर पर दुनिया भर से पाकिस्तान में आने वाले ऑर्डर्स और उसके लिए गवर्नमेंट के इकदाम। एक्सपोर्टर्स बड़े खुश हैं,
जैसे कि पहले नवीद गुलजार साहब और साकिब साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट कहा कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमारी कोई कारस्तानी से हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आए, ये क्योंकि दुनिया से फ्लॉप इस वक्त सारे बंद थे तो हमारे पास ऑर्डर आए। अब इम्तिहान ऐसे मेंटेन करने का, फिर एकदम से हेम टेक्सटाइल का पोस्टपोन होना एक बड़ा इम्तिहान। अबूमा के जो नुमाइंदे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ हसन मलिक साहब मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। आरिफ भाई ज़रा बताएं कि इस वक्त हेम टेक्सटाइल जो कि होम के हवाले से मशहूर है पूरी दुनिया में, सबसे बड़ी टेक्सटाइल एक्सपो होती है, वो पोस्टपोन हुई। बेसिकली टेक्सटाइल एक्सपो तो एक्सपोज हुई, लेकिन इसके साथ हमें ट्रेंड्स मिलते थे, हमें पता था लोग कौन सी ट्रेंड्स अब चल रहे हैं, दुनिया से लोग शॉपिंग इसके थ्रू करते हैं। हम ऑनलाइन की तरफ अभी इतनी फास्टली नहीं जा रहे जितनी फास्टली दुनिया जा रही है, तो हम किस हद तक अफेक्ट होंगे इससे? और खुदा ना ख्वास्ता, मैं पहले भी कह चुका हूँ प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि दोबारा से यूरोप बंद ना हो तो ज़्यादा हमें नुकसान का अंदेशा होगा। ज़रा थोड़ी सी इस हवाले से रोशनी डालें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेम टेक्सटाइल की जो अहमियत है उसको पूरी दुनिया जानती है। जो लोग होम टेक्सटाइल्स में काम कर रहे हैं उनको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा ये इवेंट है जो होम टेक्सटाइल्स के हवाले से है, और इसमें ये जो 2020 का था ये 50th हेम टेक्सटाइल था, 50 साल हो गए। तो ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि हेम टेक्सटाइल जो कैंसिल हुआ है या पोस्टपोन हुआ है। इसमें मैं ये कहूँगा कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड में एक स्ट्रेटजी काम करती है कि वो लोग अपना माइंड मेकअप करते हैं और जनवरी में अपनी ऑर्डरिंग की प्लानिंग करते हैं। दैट्स वाई हेम टेक्सटाइल ऑलवेज़ जनवरी में होता रहा है, और उसमें फ्रूट्स भी आते थे, लोग रेट्स लेते थे, डिस्कशन करते थे, और उसके बाद फरवरी मार्च तक ऑर्डर मटेरियलाइज हो जाते थे। अब हुआ ये है कि हेम टेक्सटाइल के आगे जाने से या पोस्टपोन या इसकी कैंसिलेशन से ये हुआ है कि हमारी ऑर्डरिंग सारी जेपरडाइज हो गई है, जिसके लिए मैं ये कहता हूँ, मेरी ये तजवीज़ है कि हम हाथ पे हाथ धर के ना बैठें। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो डेलीगेशन प्लान करे। हमारा हेम टेक्सटाइल में सारा जो बिज़नेस है मोस्टली वेस्टर्न यूरोप में है, जर्मनी है, हॉलैंड है, स्कैंडिनेविया है, स्पेन है, ग्रीस है, फ्रांस है, ये कंट्रीज़ हैं जिनमें हमारा मेनली बिज़नेस होता है पाकिस्तान का। इसमें अब ये है कि हमारे इन सारे कंट्रीज़ में फॉरेन मिशंस काम कर रहे हैं। मैं ये गवर्नमेंट से आपकी वसातत से अपील करूँगा कि वो फिल फॉर, अभी 3 माह बाकी हैं, वो डेलीगेशन प्लान करें और जनवरी के महीने में वो सारी एसोसिएशन से, चेंबर से, होम टेक्सटाइल्स के हवाले से जो ट्रू नुमाइंदे हैं, जो सही रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स को देख के उनको डेलीगेशन का पार्ट बनाएं और अपने फॉरेन मिशन जो हमारे वहाँ काम कर रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करवाएं कि इन लोगों को वहाँ पे बुला के कस्टमर्स के साथ, पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ जो मीटिंग हम हेम टेक्सटाइल्स में करते थे वो मीटिंग्स वहाँ मुनक्कद की जाएँ। दैट्स वाई कि हमारे वो आर्डर जो रिस्टोर होने थे हेम टेक्सटाइल पे वो हम डेलीगेशन की शक्ल में अब उनको हम कर सकें। अदरवाइज़ बहुत बड़ी मार्केट हमारे हाथ से निकल जाएगी अगर हमने ये टाइमली स्टेप ना लिया। और अगर इस टाइमली स्टेप को लेने का एक ये भी मैं कहूँगा कि चूँकि हमारे फॉरेन मिशंस में मोस्टली पीपल जो हैं, लोग जो हैं, हमारे ट्रेड ऑफिसर, हमारे कमर्शियल अताशी, वो सिफारिश पे बैठे हुए हैं। तो चाहिए ये कि इस वक्त हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री इस चीज़ को पूरी तरह टेकअप करे और उनको इस पे ऑन बोर्ड ले और यहाँ से एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड ले और डेलीगेशन की शक्ल में ये सिस्टम आगे बढ़ना चाहिए। ये तो हो गया हेम के हवाले से, लेकिन इसके अलावा हमारे पास ऑर्डर्स जो है ना, वो जैसे आजकल पाकिस्तान के पास, फैसलाबाद के पास तमाम 6 यूनिट की आप बात करते हैं, इस वक्त चल पड़े हैं, बिल्कुल अपने पाँव पे आ रही हैं वापस, और हमारे पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कल को डेफिनेटली कोरोना ने रुखसत होना है और वापस लोगों ने उन ऑर्डर के साथ, तो हमें उन बायर्स को अपने पास परमानेंट भी कैसे रखना है, उसके लिए भी इकदाम कुछ गवर्नमेंट को सजेस्ट करें कि क्या इकदाम किए जाएँ कि हमारा जो बायर न्यू हमारे पास आ रहा है दूसरी दुनिया को छोड़ के, क्योंकि वो बंद है, हमने उसे अपने पास रिमेनिंग कैसे रखना है ताकि वो भागे ना। जी, इसमें तो 100 बातों की एक बात है, पहले भी मैं बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ मुख्तलिफ फोरम्स पे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये ऑर्डरिंग जो एक तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी ऑर्डरिंग आई है होम टेक्सटाइल के पास, ख़ास तौर पे अभी इस वक्त कोई भी आपको वीविंग वाला या प्रोसेसिंग वाला नहीं मिलेगा और पीपल आर वेरी हैप्पी। इसको एक ही तरीका है कि हम अपने जो रिफ़ंड्स हैं, गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो रिफ़ंड्स हैं उनको बरवक़्त गवर्नमेंट अदा करे ताकि जो लोग हैं वो लिक्विडिटी क्रंच का जो शिकार हो रहे हैं। इस वक्त मैं चूँकि SME की एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप बिलीव करें कि मुझे फ़ोन आते हैं और मुझे लोग कहते हैं कि आप ये बात क्यों नहीं उठाते कि हमारे पास अगर थोड़ा सरमाया था तो वो सरमाया ख़त्म हो रहा है, हमारे पास ऑर्डर्स हैं लेकिन हम उन ऑर्डर को परफॉर्म करने की पोजीशन में नहीं है। देखें ना, एक SME के पास अगर पैसे हैं, उसने 1 कंटेनर, 2 कंटेनर, 10 कंटेनर निकाल लिए और उनका जो 17% टैक्स दिया वो गवर्नमेंट के पास चला गया। अब रिफंड मैकेनिज्म में वो 3 माह 4 माह के सिस्टम में है और कुछ कैरी फॉरवर्ड में है।
तो कैसे वो लोग काम करेंगे? देखिए मार्केट से इस वक्त आपको उधार चीज़ें नहीं मिलती। अब आपने टीटी लगवानी है, आपको यार्न आएगा, आपने पेमेंट करनी है, आपको कपड़ा आएगा। तो आपका सवाल बिल्कुल बजाय है कि इस वक्त अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये बूम बरकरार रहे तो उसमें फिर हमारा जो रिफ़ंड का मैकेनिज्म है उसको फास्ट करें। हम तो ये कहते हैं कि नो टैक्स नो रिफंड होना चाहिए, लेकिन अगर ये है तो फिर ये फास्ट करें ताकि हमारे पास लिक्विडिटी क्रंच ना हो और हम अपना काम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें जी अच्छे से काम। बल्कि यहाँ तक भी एग्री हो चुके हैं कि लगाना भी है लगा लें, लेकिन मैं तो इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि आपने मुल्क की मौशत जिन्होंने चलानी है उन्हें लाइनों में खड़े कर दें और कागज़ों के वो कहते हैं पंजाबी में झुरमट के अंदर अब मैं वो लफ्ज़ों के हवाले से कहूँ तो शायद वो नामुनासिब भी हो जाएंगे। शहजाद अहमद साहब मौजूद हैं, विंग के एमडी हैं। शहजाद साहब, आप कैसे इस वक्त देख रहे हैं कि आप लोग अब जाते थे, एक बड़े ऑर्डर्स थे, ख़ासतौर पर ट्रेंड मिलते थे कि दुनिया अब किस तरफ जा रही है, कौन से स्टाइल्स आ रहे हैं, कौन से डिज़ाइन आ रहे हैं, कौन से मॉडर्न टेक्निक्स आ रही हैं, लेकिन अब इसका नुकसान कितना हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमें अब आइडिया ही नहीं है कि नए आइडियाज़ की दुनिया किस तरफ को जा रही है, यूरोप में कौन से कलर्स इन हैं, कौन से स्टाइल्स इन हैं, उसमें हम नहीं जा सकते। दूसरा मसला ये है कि हम अपने बायर से कनेक्शन जितनी दफ़ा हम ज़्यादा मिलेंगे, हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठते थे, सारे लोग आते थे, सारे कस्टमर्स आते थे, कुछ नए मिलते थे, कुछ एग्जिस्टिंग मिलते थे और चीज़ें मटेरियलाइज्ड होती थी। कोरोना ने हमें एज दिया कि हमारे मुल्क से अल्लाह ताला के फजल करम से जल्दी वो निकल गया और अब हम दोबारा से कम्प्लीटली ओपन है और काम प्रॉपर चल रहा है। तो उसको हमें कैश करवाने की ज़रूरत है। जिससे मैं आरिफ साहब की बात को एड्रेस करूँगा कि सेल टैक्स ने हमें इतनी बुरी तरह फंसाया हुआ है कि अव्वल तो आज यान परचेज करने से लेकर शिपमेंट निकलने तक 5 से 6 माह लगते हैं, उसके बाद 3 से 4 माह रिफंड आने में लगते हैं। जिस बंदे की 17 या 18 इस अरसे में कंटेनर लगे, उसकी सारा वर्किंग कैपिटल तो उधर चला गया, तो वो काम कहाँ से करे। दूसरी बात ये है कि इस दफ़ा हेम टैक्स की कॉस्ट गवर्नमेंट ने जो TDAP के थ्रू जाते थे छोटे यूनिट्स, उनकी पहले कॉस्ट थी 5 लाख रुपया, इस दफ़ा 1 लाख बढ़ा के गवर्नमेंट ने 10 लाख कर दी है। ऊपर से फेयर नहीं हो रहा, पता नहीं है कि मई में भी होगा या नहीं होगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता, जैसे मैं अभी पहले भी जिक्र कर रहा था ऑफ रिकॉर्डिंग कि बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर जो बरतानिया हैं, उनका एक बयान था कि 10,000 पाउंड तक जुर्माना होगा जो अब कवानीन को नहीं मानेगा कोरोना के। तो पहले 3,000 था, अब 10,000। तो इससे यकीन तौर पर ये लगता है कि आउटब्रेक बढ़ने वाला है, जो कि उन्होंने एक अलार्म दिया है, खदशे का इजहार किया है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये यूरोप में होता है तो ये तो नुकसान होगा, और ये मई से आगे जाने का फिर इम्कान, तो हम डेफिनेटली अब हमें इम्कान रखना पड़ेगा। चांसेस बहुत कम है कि ये फेयर करेगा। जैसे मैं आरिफ साहब की बात को दोबारा एड्रेस करूँगा कि हमें यही चाहिए कि हम ट्रेड मिशंस भेजें मुख्तलिफ इलाकों में, यूरोप में भी है, लैटिन अमेरिका में इससे कस्टमर्स भी हैं। लैटिन अमेरिका में वैसे जाना आना बहुत मुश्किल है, वहाँ के कस्टमर सारे के सारे ट्रैवल करके आते हैं, UK के कस्टमर्स आते हैं, सारे यूरोप से आते हैं। टेक्सटाइल, उस हेम टैक्स एक ऐसा फेयर है जिस पे टेक्सटाइल से रिलेटेड हर बंदा वहाँ पे पहुँचा हुआ होता है, और वो एक प्लेटफॉर्म है मुहैया करता है कि जो सारी डिस्कशंस हो सकती हैं। तो बहरहाल अब ये तो अनफॉर्चुनेट है, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन ख़ास तौर पे एंड पे क्या होगा गवर्नमेंट के लिए 17% सेल टैक्स पे तो हम चीख चुके हैं। हमारे फैसलाबाद के मैं उसको भी अब शाबाश दूंगा कि जब वो भी बोल चुके हैं, लेकिन हुकूमत शायद एक शख्स जो लगा के जा चुका है उसकी बात को वापस नहीं करना चाह रही, और मानती भी है गलती, लेकिन गलती को सुधारने के लिए तैयार नहीं। तब सुधारेंगे जब ये ऑर्डर खुदा ना खास्ता वापस जाएंगे, हम फिर नुकसान में चले जाएंगे। जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे, लिक्विडिटी नहीं होगी, तो हम अपने ऑर्डर से नहीं कर सके। और जो एक कस्टमर एक दफ़ा पाकिस्तान से निकल गया, वो दोबारा आने का कोई चांस नहीं। ये हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि कोरोना की वजह से बाकी मुल्क बंद थे, वो हमारी तरफ आए हैं। अगर हम उनको वार्म वेलकम नहीं करते और अपनी प्रोडक्ट्स को इन टाइम डिलीवरी नहीं दे पाते, अगर हमारे पास यान परचेज़ करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हम कहाँ से उसको ऑर्डर फिलफ़िल करेंगे। तो ये अब हमारी गवर्नमेंट की समझ में नहीं आ रही, और हमारी समझ से बालातर है कि हम पैसे कहाँ से लेके आएँ। कि अगर हम 17% अपना फंसाते जाएंगे, 5 कंटेनर्स के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। 5 कंटेनर्स के बाद हमारे पास कुछ नहीं है। ख़ास तौर पर मैं प्रोग्राम के अंदर बहुत बारहा इस बारे में डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग पाकिस्तान में बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन जैसे कि अभी शहजाद साहब ने कहा, ये अल्लाह की रहमत है कि हमारे पास ऑर्डर्स आ चुके हैं। अब इस अल्लाह की रहमत के ऊपर शुक्र अदा करना, ना कि हमने नाशुक्रा बनते हुए इन चीज़ों को वापस करना है। तो शुक्र कैसे अदा करेंगे? शुक्र अदा करने के साथ अल्लाह ने यह भी कहा है कि खुद अपने बलबोते पे कुछ किया जाए। तो करना क्या है? करना यह है कि ये 17% सेल टैक्स को ख़ास तौर पर इन लोगों को मजबूत किया जाए। बिजली की जो प्राइसेस बढ़ी थी, हमने उसके ऊपर 12 बोला, तो खुदारा उसके ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा ख्याल आया, और ख्याल आते हुए वो 7 सेंट से चले 9 सेंट, 9.5 सेंट तक चले गया, और कुछ अफाका हुआ। लेकिन हमें कुछ ऐसे स्टेप लेने होंगे कि कॉस्ट ऑफ डूइंग कम हो। कॉस्ट ऑफ डूइंग तब भी कम होगी
होगी जब एक्सपोर्टर की जेब के अंदर कुछ होगा। जब उसकी जेब के अंदर कुछ होगा वो अपनी प्रोडक्ट बनाएगा, दुनिया के सामने रखेगा, माल थोड़ा सा निचली कीमत पर उसके उनके बराबर रखेगा, तो डेफिनेटली हमारे पास ऑर्डर आएंगे और पाकिस्तान की मौशियत ऊपर जाएगी। बहुत ज़रूरत है इसके ऊपर काम करना और बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सर्वाइवल के लिए इन लोगों के सर के ऊपर हाथ रखते हुए इनको सर्वाइव करवाना। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़फ़र इकबाल सरवर हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर जो हैं टेक्सटाइल के, उनके मशीर हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी टेक्सटाइल पॉलिसी इलेक्शन से कबल मुतारिफ करवाई थी वो बनाने वाले ज़फ़र इकबाल सरवर, जिनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है और ख़ास तौर पर हेम टेक्सटाइल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले ज़फ़र इकबाल सरवर। तो इनसे कुछ सवालात हो जाएंगे गवर्नमेंट के हवाले से भी और हेम टेक्सटाइल के हवाले से भी। ज़फ़र भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हेम टेक्सटाइल मुलतवी हुई अभी भी क्योंकि कोरोना आउटब्रेक जो है अगर चलता है कुछ और देर तो मुमकिन तौर पर ये मई से भी आगे जाने के खदशात अभी मौजूद हैं। हमारे पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, इन्हें अभी हमने बचाना है ताकि अगले आने वाले सालों के लिए भी हम दोबारा से इससे सर्वाइव कर सकें। अगर हम बचे हैं और सारी सबसे पहले इस सिनेरियो को जो हेम टेक्सटाइल हुआ मुलतवी, इससे किस हद तक नुकसान हो सकता है, अगर खुदा ना खास्ता दोबारा से यूरोप लॉकडाउन की तरफ जाता है तो हम किस हद तक पीछे जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज से कुछ 3 माह पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड ऑर्डर्स आएंगे और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मुझे एक रिस्क पे नज़र आ रहे थे क्योंकि ये ऑर्डर्स का आना तो एक बड़े खुशाइन बात है क्योंकि इंडिया और यूएसए और चाइना में जो उस वक्त एक प्रॉब्लम चल रही है उसका सारा बर्डन अब पाकिस्तान पे आया है। तो पाकिस्तान में अब रॉ मटेरियल भी शॉर्ट है और अवेलेबिलिटी भी शॉर्ट हो रही है। तो सेकंड जो मुझे जो डर लग रहा था, जो मैं बार बार कह रहा था, जिस पे मैं रज़ाक दाऊद साहब को भी मैं अपने कंसर्न शो कर सका हूँ और बड़ा इस पर काम भी कर रहे हैं वो मुझे कंसर्न ये था कि एक सेकंड वेव नवंबर के अंदर आपसे डिस्कशन भी हुई थी कि वो आएगी। वो वेव में अगर यूरोप लॉकडाउन की तरफ चला जाता है, क्योंकि मेरे जो कस्टमर्स थे या मेरे और भी जो लिंक्स थे वहाँ पे वो ये बता रहे थे कि हमने 30% 40% अपनी बाइंग ज़्यादा कर ली है कि पिछले लॉकडाउन में हमारे वेयर हाउस खाली हो गए थे तो हमने ज़्यादा कर लिए और वो लॉन्ग टर्म पे दे रहे हैं। अगर लॉकडाउन हो जाता है और अगर हमारे ऑर्डर स्टक हो जाते हैं तो हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्रंच आ सकता है। अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल पैदा हो, क्योंकि इस वक्त जून से ऑनवर्ड, मई जून से ऑनवर्ड सेल्स टैक्स का रिफंड नहीं हुआ। उसके बाद जो है जो हमने परचेज़ की हुई हैं फ्यूचर ऑर्डर्स के लिए, अगर वो शिप नहीं होती तो वो सेल टैक्स भी हमें रिफंड नहीं मिलेगा, वो तो हमारे स्टॉक में रह जाएगा, स्टॉक की वैल्यू डी वैल्यू भी हो जाएगी। तो मैं तो इस सूरत हाल में जो मैंने प्रपोज़ भी किया और मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, वो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें एटलीस्ट जो पिछले स्टॉक हमारे रिफंड्स हैं वो फौरी तौर पर रिलीज़ कर दिए जाएँ। अगर लॉकडाउन होता है तो जो कम अज़ कम एक्सपोर्ट की एवरेज चल रही है हर एक्सपोर्टर की, उसका उस हिसाब से उसका रिफंड इमीडिएटली रिलीज़ कर दिया जाए विदाउट एक्सपोर्ट्स, ताकि बाद में CFO के वो एडजस्ट हो जाए। तो इन हालात में हमें थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी मैं इनपुट दे चुका हूँ, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त दुनिया के हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पॉलिसी को प्री टाइम सेट कर लें, या ना बाद में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तानी एक्सपोर्टर के लिए क्रिएट हो जाए। लेकिन आज की डेट के अंदर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए गोल्डन टाइम है और इसको संभालना बहुत ज़रूरी है। ये हम पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर ज़फ़र भाई 17% सेल टैक्स का जिक्र आप भी कर रहे थे पहले। नवीद गुलजार साहब, साकिब मजीद साहब, आरिफ हसन, मलिक, शहजाद जो अहमद है वो भी कर चुके हैं कि हमने जहाँ सर्वाइव करना है वहाँ अभी तक हम उसी अपनी गलती को सुधारने पर तैयार नहीं है। हुकूमत को बिलाशुबा उन्होंने रिफंड्स दे दिए हैं, इससे थोड़ा स्पीड अप किया है, लेकिन इसे ख़त्म क्यों ना कर दिया जाए ताकि हम आने वाले जो आपने कहा ऑर्डर्स इतने बड़े आ चुके हैं, हम उस बायर को पक्का अपना बना लें। और ये पाकिस्तान के लिए, मौशत के लिए एक सुनहरी मौका है कि आपने कहा एक गोल्डन चांस है कि हम सर्वाइवल की तरफ जाएँ। हमारे 6 यूनिट बहाल हो रहे हैं और ये चलते ही रहें। फिर मैं बिल्कुल आपने जितने कुलीस आपने नाम लिए मैं उनको सेकंड करता हूँ। एक्सपोर्ट तो होनी ही ज़ीरो रेट चाहिए, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि आप पैसे लें और रिफंड करें। इसमें तो आपने एक डोमेस्टिक मार्केट को फैसिलिटेट कर दिया है नॉन डॉक्यूमेंट करके फ्लाइंग इनवाइसेस के ऊपर। तो ये तो गवर्नमेंट को एट द एंड ऑफ द डे जब इनपुट और आउटपुट का वो जब सम अप करेंगे तो उनको पता चलेगा ये पैसे तो जनाब उनको मिले ही नहीं है, ये तो उल्टा गायब हो गए हैं। तो मैं इस पर टोटली करता हूँ कि ज़ीरो एक्सपोर्ट को तो ज़ीरो रेट होना चाहिए, ये क्रंच ख़त्म हो जाए। लेकिन बात ये है कि देखें ब्लॉक कौन हो रहा है आज की डेट में, इकॉनमी किसने संभालनी है, वो एक्सपोर्टर ने संभालनी है। डोमेस्टिक वाले तो ये काम भी कर रहे हैं कि अपनी सेल्स में सेल टैक्स चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो एक कच्ची पच्ची के ऊपर होता है, वो अपनी जेब में डाल लेते हैं, लेकिन आउटपुट और इनपुट के जो एक्चुअल रिटर्न जा रही है उनकी, उसमें तो वो शो ही नहीं कर रहे होते। तो बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा है वो। तो इससे बेहतर है कि आप इसको ज़ीरो रेट करें, उनको मॉनिटरिंग करें,
उनके जो बड़े 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 जो स्टोर्स हैं उनको डायरेक्ट एफबीआर से कनेक्ट करें, मॉनिटर करें, उनकी सेल्स कनेक्ट हो जैसे यूरोप के अंदर होता है, तो फिर एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये जो इस चीज़ के ऊपर तो बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है और इस पर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अच्छा, आप क्योंकि टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई तो इस वक्त आपने पॉलिसी के अंदर कोई अमेंडमेंट या क्या मशवरे खासतौर पर गवर्नमेंट के, क्योंकि आप कोऑर्डिनेटर इमरान खान के मशीर हैं टेक्सटाइल के हवाले से, तो इस वक्त हमें हेम टेक्सटाइल जो कि मुकम्मल तौर पे होम से रेलेवेंट है, उससे मुंसलिक है और बहुत बड़ा एक करंट जो आपने कहा एक बड़ा नुकसान जाहिर किया जा रहा हो सकता है, ऑर्डर्स जो हैं वो सारे अगर नहीं हमें मिलता तो बहुत बड़ा नुकसान का अंदेशा जो है इस वक्त हमारे सरों पे मंडरा रहा है। कौन से ऐसे एक्शंस होने चाहिए फिल फॉर गवर्नमेंट को लेने चाहिए अपने बिहाफ पे? जैसे कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारे जो फॉरेन लोग बैठे हैं, अताशी बैठे हैं, उन्हें यूज़ किया जाना चाहिए इस मौके पर, और हमारे जो बाहर सफारत खाने हैं वहाँ एक वफद भेजने चाहिए कि वहाँ बैठ के ऐसी कुछ मुलाकातें हों ताकि हमें इसका नुकसान ना उठाना पड़े। देखें जी, वफद भेजना जो है इस वक्त आपको पता है कि ट्रैवल एडवाइजरी चल रही है, विजिट वीज़ाज़ के ऊपर कोई ट्रैवल नहीं चल रहा, जिसकी यही वजह थी कि हेम टेक्सटाइल भी कैंसिल हुआ है। कैंसिल नहीं हुआ बल्कि मुलतवी हुआ है और शायद मेरा ख्याल है कि अगले साल 2022 में ही होगा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त रोड शोज़ हमारे जो कमर्शियल अटैचीज़ हैं वहाँ पे रोड शो सिंगल कंट्री करने चाहिए। आप जूम है, ऑनलाइन सेल्स हो रही हैं, तो ऑनलाइन एग्जीबिशंस क्यों नहीं हो सकती हैं? तो उसको ऑनलाइन एग्जीबिशन की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। जब दुनिया चेंज हो रही है तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है आपके फ़िज़िकल अपीयरेंस के ऊपर। अगर इस दौर में बगैर एग्जीबिशन में घर बैठे रिकॉर्ड ऑर्डर्स आ सकते हैं तो ऑनलाइन क्यों मतलब हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे? क्यों हमारे कमर्शियल अटैचीज़ इटली के अंदर, यूरोप के अंदर, दूसरी जगहों के अंदर जो है वो अपना ऑनलाइन एग्जीबिशंस करें, जूम्स के ऊपर कस्टमर से बात करें, हमारी ऑनलाइन प्रोडक्ट शो हों, तो हम क्यों नहीं गेन कर सकते? तो हर चीज़ का एक सोल्यूशन मौजूद है। दुनिया सारी ऑनलाइन पर बिकी है, जो दुनिया टोटल इकॉनमी इस वक्त ऑनलाइन है, तो पाकिस्तान को इस ऑनलाइन के ऊपर अब डाइवर्ट करना चाहिए। अच्छा, आप क्योंकि एडमिट कर लेते हैं अगर कहीं गलती हो गवर्नमेंट, क्योंकि डेफिनेटली आप एक वो पॉजिटिव फेस हैं जो डेफिनेटली हमेशा अच्छे के लिए बात देते हैं। हम ऑनलाइन में बहुत पीछे नहीं है, जहाँ दुनिया सर्वाइव करना चाह रही है वो आगे जा रही है, एकदम पूरी जो लिविंग स्टाइल है वो चेंज हो गया है। लेकिन हम आज भी वहीं खड़े हैं, कोरोना के बाद भी, फर्स्ट ब्रेक के बाद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दूसरे आउटब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हम फिर भी अपनी लाइफ चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। जूम मीटिंग्स ले लें, बेशक जो भी करें, पूरी दुनिया ने ऑनलाइन सिस्टम को अपनाया, लेकिन हमें किस हद तक हमारी गवर्नमेंट को इसका इनिशिएटिव लेना होगा कि ऑनलाइन की तरफ ये एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करना उनका काम है, क्योंकि आप लोग मौशत को मजबूत कर रहे हैं ना कि अपनी जेबें मजबूत कर रहे हैं। देखें जी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। 70 सालों पे जो मैंने एक हिस्ट्री स्टडी की है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक भेड़ चाल पे चलते हैं। वो भेड़ चाल ही ने हमारा बेड़ा गर्क किया है। हमारे एक्सटर्नल डेट्स बढ़े हैं, हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुई है, इंपोर्ट्स पे हम गए हैं। तो मैं तो अब गवर्नमेंट को अब ये कर रहे हैं, इसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं। इसके ऊपर ऑनलाइन ही सर्वाइवल है फ्यूचर के लिए, गवर्नमेंट को अब इसके ऊपर काम करना चाहिए। हम भी एम्फेसाइज़ कर रहे हैं और मैं एक और भी करूँगा कि हमारी जो ट्रेड बॉडीज़ हैं ना, वो भी उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रही हैं कि जिस तरीके से उनको देना चाहिए। वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे के मतलब गवर्नमेंट को बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत कम होती हैं। बहुत फ्यू ट्रेड बॉडीज़ हैं जो प्रैक्टिकली उनको आगे डोमिनेट करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली डोमिनेशन के अंदर भी वो अपने मफादात को सामने रखती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक न्यूट्रल थिंक टैंक्स बनाना चाहिए जो पैट्रियट्स पे डिपेंड हो और वो बता सके कि ये वो लाइन ऑफ डायरेक्शन है। वो पुराने कारतूसों से निकल आएँ बाहर। हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है, इनके पास बेशुमार आइडियाज़ हैं, इनसे आइडियाज़ लें, IBA से आइडियाज़ लें, बेशुमार बच्चों के आइडियाज़ लें, उसको थिंक टैंक्स के अंदर डिस्कस करें और वो चीज़ बिलीव करें कि पाकिस्तान दुनिया में जब जाकर देख लें, वो अपनी नई जनरेशन को चांसेस देते हैं। नई जनरेशन, यंग जनरेशन सामने आती है, नए आइडियाज़ साथ निकलती है। तो ये चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान को। अच्छा, आखिर पे इसे कैसे समराइज़ करेंगे? गवर्नमेंट इस वक्त फिल फॉर या एक्सपोर्टर्स किस हद तक खुद कुछ करना चाहे? डेफिनेटली ये हेम टेक्सटाइल तो मुलतवी हुई है, लेकिन आप लोग अब क्या प्लान कर रहे हैं? क्योंकि आप बहुत एक मेन पार्टिसिपेंट थे और फैसलाबाद के जैसे पहले भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो इसके अंदर खुद पार्टिसिपेट करते थे और दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपो है। डेफिनेटली कोई अल्टरनेट को चूज़ करना पड़ेगा, तो किस अल्टरनेट की तरफ जा रहे हैं? देखें जी, हमें इस वक्त तो हमें अपनी प्रोडक्ट लाइन, मैंने पहले भी कहा था कि हमें अब चेंज करनी चाहिए। होम और प्लस जो है वो चेंज हुई भी है, हमें टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन की तरफ भी जाना चाहिए, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऐड करनी चाहिए। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर कंपनी उसके एजेंट्स हैं, उनको एक्टिवेट करना चाहिए, उनको एक रोड शो
विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्टेट जो हमारे फॉरेन मिशंस हैं उनके साथ मिल के वहाँ पर करना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम फॉर टाइम बिंग इमीडिएट रेमेडीज़ ले सकते हैं। और पाकिस्तान को जो अगली चीज़ है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त प्रॉब्लम ये होता है, अलमिया होता है कि जैसे कि चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो यहाँ पे कॉस्ट को बढ़ा दिया जाता है। तो इस कॉस्ट को बढ़ाने की बजाय वो ऑर्डर हमारे हाथ से जाएँ तो लोग जो इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं और जो एक्सपेंशन चाह रहे हैं उनको चाहिए कि उसके अंदर और इन्वेस्टमेंट करें, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इन्हांस करें। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी इन्हांस होगी तो आप कंपेटिटिव भी रहेंगे और आप लॉन्ग टर्म में आप उस मार्केट को अपने हाथ में रखेंगे। नहीं जफ़र सर साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जफ़र भाई टाइम देने के लिए, बहुत मुफीद मशवरे दिए। ख़ास तौर पर एक चीज़ इन्होंने जिक्र की कि जैसे हमारी चीज़ कोई महंगी होने डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई के साथ साथ ही डिमांड के साथ उसकी कीमतें ऊपर चल जाती हैं, फिर हम कहते हैं माफिया नज़र आता है। तो मैं ज़फ़र साहब के सामने ही कह रहा हूँ, अब हमें वो माफिया के हवाले से रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी वक्त है जब हम ऊपर जा रहे हैं तो उससे पहले पहले उस माफिया के ऊपर हाथ रखना होगा। क्योंकि जैसे ही हमारी कॉटन के ख़ास तौर पर कपास की हम बात कर रहे थे वो मुतासिर हुई है फील्ड, हमें किसान के ऊपर भी तवज्जो देनी होगी ताकि हमारी जो कपास की पैदावार है उसे बेहतर किया जा सके। क्योंकि जैसे अब कपास की पैदावार की बोइंग का वक्त आया है, तो बुवाई के वक्त अब लोग गन्ने की तरफ जा रहे हैं ना कि कपास की तरफ, क्योंकि किसान को नुकसान हुआ है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे बीज और ऐसी रिसर्च आनी चाहिए जो कपास को मुस्तहकम कर सकें और हम बेहतर तरीके से तरक्की करें। हमारी जो इंडस्ट्री है, यानी कि मैं इसलिए कपास का जिक्र कर रहा हूँ ये क्योंकि ये बुनियाद है, बुनियाद से उठेंगे ये बिल्डिंग खड़ी होगी और पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर दोबारा से अपना रुतबा, अपना फ़ख्र जो है वो वापस ले सकेगा। और ये बहुत बुनियादी और एक गोल्डन चांस हमारे पास, जब पूरी दुनिया बंद पड़ी है, हम काम कर रहे हैं, हम दुनिया के ऑर्डर्स मेंटेन कर रहे हैं, हमें उन्हें मीट करते हुए उन तक पहुंचना होगा। इसमें गवर्नमेंट को हर हाल में इनकी हर शर्त मानते हुए हमेशा से हर तरह से मेरे ख्याल में अकोमोडेट करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम न्यूज़ नर से इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।